शशि थरूर जिस लिहाज से एक के बाद एक कांग्रेस के ऊपर धमाका कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, और अब तो उन्होंने सीधे गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया है। और कांग्रेस में गांधी परिवार को निशाने पर लेना मतलब बगावत की तारीख का सीधा ऐलान है। लंबे समय से शशि थरूर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीक देखे जा रहे थे, कभी पीएम मोदी की तारीफ, ऑपरेशन सिंदूर में तो उन्होंने जलवा ही दिखा दिया। और अब उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई देश में इमरजेंसी, वो काला अध्याय जो आज भी देश नहीं भूल पाया है, खुलकर उसकी आलोचना कर दी। उन्होंने साफ तौर पर एक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने इंदिरा गांधी के 1975 के आपातकाल की जमकर आलोचना की और इंदिरा गांधी को सत्ता का लोभी भी बता दिया। खैर, इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या किया था दुनिया जानती है, देश जानता है। लेकिन अब शशि थरूर इंदिरा गांधी यानी कि गांधी परिवार की आलोचना कर, इमरजेंसी की आलोचना कर, क्या अपनी बगावत की तारीख का ऐलान कर चुके हैं? देखो, ऐलान तो बहुत पहले हो चुका है और ये तकरार आज से नहीं चल रही, लंबे अरसे से चल रही, लेकिन खुल के बोलना अब शशि थरूर ने शुरू कर दिया है। और देखिए, जहाँ पर व्यक्ति का आत्मसम्मान बरकरार न रख सके तो व्यक्ति को इस तरह से एक जो बगावती तेवर हैं वो शुरू भी कर देना चाहिए। कहीं पर भी दबके हमें नहीं रहना चाहिए। देखिए, वो राजनीति में है और राजनीति में व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे जनता होती है। वो जनता जो किसी एक राजनेता को या तो लोकसभा भेजती है या विधानसभा भेजती है। तो शशि थरूर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं तो उसके पीछे वहाँ की जनता है। और जनता के लिए जब वो काम करने जाते हैं तो कोई भी पार्टी मायने नहीं रखती है। लिहाजा अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, जनता के आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने साफ साफ अब इमरजेंसी की आलोचना की है। और देखिए, इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी थी तो जाहिर सी बात है कि सीधा सीधा हमला गांधी परिवार पे है। और ये हमला गांधी परिवार पे आज से नहीं है, ये पहले से चल रहा है। शशि थरूर की महत्वाकांक्षा तो नहीं, एक योग्य व्यक्ति को जब एक उच्च पद नहीं मिल पाता है, वो काम मांगता है लेकिन कहा जाता है कि आपके पास काम हम आपको नहीं दे सकते, यानी कि हम आपको इसलिए काम नहीं दे पा रहे क्योंकि आप हमारे चरण वंदना नहीं कर पा रहे हैं। तो चरण वंदना जो नहीं करेगा, जो कांग्रेस के आला कमान यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को गुरु नहीं मानेगा, तो आप मान लीजिए कि उसकी राजनीति में जो दृष्टि होगी, राजनीति में जो पहुंच होगी, वो कांग्रेस में तो जीरो हो जाएगी। ये दूसरी बात है कि शशि थरूर जब विदेश में जाएंगे, शशि थरूर जब भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो उनकी चर्चा सभी जगह होगी। खासकर सत्ताधीश जो हैं वो चर्चा करेंगे क्योंकि वो देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज की अभी तक तो ये था कि भाई शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, देश की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए दुनिया भर में जाकर संदेश दे रहे हैं, या भारत में किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की योजना की तारीफ कर रहे हैं। अब कांग्रेस क्या कहेगी? अब तो शशि थरूर ने उस काले अध्याय की आलोचना कर दी है जिसे याद कर आज भी देश कहीं ना कहीं सहम जाता है। जब देश में इमरजेंसी थोप दी गई सत्ता की लालच में, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, जब लोगों को रातों रात जेल में डाल दिया गया, लोगों के अधिकार छीन लिए गए, लोगों से उनके जो मानव अधिकार हैं वो छीन लिए गए। शशि थरूर ने कहा ये बात, उन्होंने अपने लेख में लिखा कि दुनिया इस बात से अनजान रही, दुनिया को पता तक नहीं चल पाया कि भारत में क्या हो गया, मानव के अधिकारों को छीन लिया गया। अब जब उस इमरजेंसी को शशि थरूर ने याद किया है तो इसे क्या समझा जाए कि अब शशि थरूर ने साफ ऐलान कर दिया है या तो आप फैसला ले लीजिए क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है। तो क्या इसे अगर हम कहें कि ये बगावत की तारीख है जो जून 1975 को याद किया है शशि थरूर ने, ये जाहिर सी बात है शशि थरूर का इशारा है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो कांग्रेस पार्टी खुलकर ले सकती है। देखो, आपातकाल को किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जाता। आपातकाल के संबंध में जो कांग्रेसी नेता है उसको सच और सही बताने की कोशिश करने में जुटे रहते हैं। उसके पीछे कारण ये रहता है कि जिसने आपातकाल लगाया वो गांधी परिवार से है। तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान में गांधी परिवार का दबदबा है और अगर हम आपातकाल के खिलाफ जाएंगे
तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कांग्रेस में नहीं रह पाएंगे। तो लिहाजा समर्थन तो करना ही करना है। ये भली भांति दूसरे कांग्रेसी भी जानते हैं कि ये गलत था। मानवाधिकारों का सीधा सीधा खुला उल्लंघन किया गया। तमाम जो ऐसे राजनेता थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे थे उनको जेल पे कर दिया गया। मानव जो अधिकार थे उनका हनन किया गया। ऐसी स्थिति लाई, हालांकि उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा, लेकिन परिणाम की चिंता बाद में। पहले तो वर्तमान की तस्वीर की चर्चा होती है कि आखिर ये तस्वीर बनी क्यों। तो मैं ये मानता हूं कि जो तस्वीर बनी उसके पीछे यही बात थी कि गलत निर्णय लिए गए। तो आज वर्तमान समय में ये मान लीजिए कि जिस तरह से वो नीतियों पे आ गए हैं, जो कांग्रेस की नीतियां उस पर आलोचना शशि थरूर कर रहे हैं, वो लेख लिखना शुरू कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से उनके रास्ते तो बिल्कुल जुदा नहीं पहले तो भी हो चुके ऐलान थे। कब अब होगा? नहीं तो ऐलान हो चुका है। आप ये मान लीजिए कि ये बातें हैं तो अगली बार जो है किसी भी तरह से टिकट तो मिलने वाली नहीं है, और इस तरह से परिस्थितियां तो अलग अलग बनेंगी ही। नहीं, एक चीज है कि देखिए, लंबे समय से थरूर खुल के बगावत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर वो बात आ रही है कि कहानी फंस कहाँ रही है। खुल के देखिए, कांग्रेस ने तो साफ कह दिया था कि भैया हम तो शशि थरूर का नाम भी नहीं भेज रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रतिनिधि मंडल गया था। उसके बावजूद शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी भेजती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार करते हैं। देखिए वो रास्ता अलग बना चुके हैं, और आप मान लीजिए कि कांग्रेस से उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। तभी तो ये आलोचना शुरू हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो तस्वीर अलग होती। तो आप मान लीजिए कि वो भारत के साथ खड़े हुए हैं, भारत की बात करते हैं, तो कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। तो कांग्रेस की एक अलग राय है और शशि थरूर की एक अलग राय है। तो आने वाले दिनों में वो अपनी जगह जो है तय भी कर चुके हैं, ये तो पहले से ही है। लेकिन एक चुनाव का वक्त जब आएगा, चुनाव नजदीक आएगा, तो वो क्या इंतजार कर रहे हैं शशि थरूर 2026 का? बिल्कुल बिल्कुल इंतजार होता है। एक सही समय का इंतजार होता है, और सही समय पे भी एक राजनेता निर्णय लेता है। तो मुझे लगता है कि वो निर्णय लेंगे और समय आएगा। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, और जिन परिस्थितियों के हम नज़ारे देख रहे हैं वो साफ है। जिस तरह से आलोचना हो रही है, जिस तरह से बातें निकल कर आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया, जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं शशि थरूर पर हमला बोल रहे हैं, तो अब वापसी का कोई दौर ये आप मानिए कि वापसी हो जाएगी कांग्रेस में, तो पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती है। रास्ते अलग हैं, पूरी तरह से बन चुके हैं, और हमें अब ऐसी तस्वीर बनानी ही अच्छा, पड़ेगी। एक चीज तो तय है कि भाई शशि थरूर के लिए अब कांग्रेस के भीतर मुझे लगता है जो बची कुची भी कहीं उम्मीद थी कि हो सकता है शशि थरूर के लिए वापसी के दरवाजे खुल जाएं, वो नहीं खुलेंगे। शशि थरूर ने अब तक कांग्रेस के खिलाफ बोला था उन्होंने, लेकिन हाईकमान के खिलाफ कहीं ना कहीं अपने जो शब्द हैं उन्हें लेकर संयम बरता था। अब हो क्या रहा है, अब उन्होंने सीधे तौर पर मुझे लगता है कि आमना सामना जो होता है वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैं गांधी परिवार की शुरुआत कर रहा हूँ। 1975 से शुरुआत हुई है, अब 1975 के बाद और भी फैसलों की आलोचना करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ भी खुलकर देखिए, कांग्रेस के भीतर आप देखिए जितने वरिष्ठ नेताओं ने बगावत की है या जितने दूसरे नेताओं ने बगावत की है, बगावत की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने खुलकर यह बात की थी, वो गुलाम नबी आजाद जिन्होंने 50 साल कांग्रेस को दिए, एक अपना पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को दे दिया हो, वो खुलकर कहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर भस्मासुर हैं, राहुल गांधी कांग्रेस को जड़ से खत्म कर रहे हैं। ये बात भाजपा नहीं, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं। देखो पुत्र मोह सबसे ज्यादा घातक होता है, और सोनिया गांधी पुत्र मोह में फंस चुकी हैं, और वो जानती हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि पर्दे के पीछे तो राहुल गांधी ही काम करें वर्तमान समय पे। तमाम ने आप मल्लिकार्जुन को खड़े कर चुके हैं, आप दिखाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी जो अभिलाषा है वो बढ़ती ही जा रही है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं स्थापित हो जाए। लेकिन राहुल गांधी स्थापित होते नहीं, ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं जो कि जनता के विरोध में चले जाते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर आपको बीच में रोक के, शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी तमाम आलोचनाओं के बाद भी पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर रही है, क्या लग रहा है? देखिए सांसद कम हो जाएंगे ना, आप समझिए ना। नहीं, इसके पीछे ये कहानी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी ये पूरा जो नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये वो शशि थरूर जैसे नेताओं के लिए ही कहते हैं जो गांधी परिवार की पैरवी नहीं करते हैं, जो गांधी परिवार के सामने जाकर घुटने नहीं टेकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कि या तो शशि थरूर पार्टी से इस्तीफा देकर चले जाएं, भाजपा में जाना है तो भाजपा में जाएं, कहीं और जाना है तो जाएं। पार्टी चाहती कि हम ये फैसला ना लें, क्योंकि अगर हम ये फैसला लेते हैं तो जो नैरेटिव बनेगा वो ये बनेगा कि हमने शशि थरूर, क्योंकि शशि थरूर वैसे नेता है नहीं। शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जिनकी एक बड़ी लोकप्रियता है, और जब आपके पास लोकप्रियता होती है और उसके खिलाफ आप एक्शन लेते हैं तो पार्टी को भारी नुकसान, वो तो नुकसान तो पहले ही हो रहा है, लेकिन जो छवि है जो बनाने की कोशिश की जा रही है उसको भी तगड़ा झटका लगता है।
तो बस मुझे लगता है कि इंतजार किया जा रहा है कि तारीख शशि थरूर कभी भी बता दें और तारीख के साथ वो जो करना चाहते हैं कर लें। भारतीय जनता पार्टी भी मुझे लगता है इंतजार ही कर रही होगी, बस देखना है कि ये फैसला कब आएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।